नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बैजू है और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं भारत की प्राचीन पौराणिक कथाओं की अद्भुत और ज्ञानवर्धक यात्रा पर। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार की कथा। यह अवतार सिर्फ चमत्कारी नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन की रक्षा का प्रतीक भी है। यह कथा सतयुग की है। उस समय देवताओं और दानवों के बीच लगातार संघर्ष चल रहा था। एक बार जब दानवों ने अमरता प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रचा, तब उन्होंने देवताओं पर हमला किया और उन्हें हराने में सफल रहे। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी और तीनों लोकों में असंतुलन फैल गया। परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने को कहा। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें उपाय बताया। उन्हें समुद्र मंथन करना होगा। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जो पीने से देवता फिर से शक्तिशाली और अमर हो जाएंगे। लेकिन मंथन केवल तब सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर साथ में कार्य करें। अंततः देवता और दानव दोनों समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में और शेषनाग को रस्सी के रूप में चुना गया। सबने मिलकर मंथन आरंभ किया, लेकिन जैसे ही मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा गया, वह भारी होने के कारण समुद्र में धंसने लगा। तब पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। इसी समय भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार लिया, कूर्म अवतार यानी विशालकाय कछुए का रूप। उन्होंने समुद्र की गहराई में जाकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। इस प्रकार मंदराचल पर्वत स्थिर हो गया और समुद्र मंथन सुचारू रूप से प्रारंभ हो सका। जैसे जैसे मंथन हुआ, समुद्र से एक एक कर अनेक रत्न निकले। हलाहल विष जो शिवजी ने पिया, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्छ्रय श्रवा घोड़ा, कल्पवृक्ष, रंभा जैसी अप्सराएं, चंद्रमा, लक्ष्मी माता और अंत में निकला अमृत कलश। अमृत को देखकर दानव उसे जबरन ले जाना चाहते थे। अगर वे अमृत पी लेते तो सृष्टि में अन्याय और अराजकता का राज हो जाता। तब भगवान विष्णु ने एक और लीला की। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया, जो अत्यंत सुंदर और मोहक स्त्री का रूप था। मोहिनी ने अपनी मधुरता से दानवों को आकर्षित किया और चालाकी से अमृत देवताओं को पिला दिया। इस प्रकार देवताओं को उनकी शक्ति वापस मिल गई और संसार में संतुलन पुनः स्थापित हो गया। इस पूरी लीला का केंद्र बिंदु बना था भगवान विष्णु का कूर्म अवतार, क्योंकि अगर उन्होंने समुद्र में कछुए का रूप लेकर मंदराचल को स्थिर न किया होता तो मंथन संभव ही नहीं था। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की अद्भुत और चमत्कारी कथा। यह हमें सिखाती है कि जब भी सृष्टि में संतुलन बिगड़ता है, भगवान कोई न कोई रूप धारण कर सबको मार्ग दिखाते हैं। अगली कड़ी में हम जानेंगे भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार की कथा, जहां उन्होंने पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष से बचाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बैजू झा को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री विष्णु।